नमस्कार दोस्तों, इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं हूं आकाश मिश्रा और मेरे साथ है विवेक। और बहुत बड़ा मुकाबला चल रहा है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का, जो कि बीजीटी यानी बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी सीरीज का तीसरा मुकाबला जो है गाबा यानी ब्रिस्बेन में खेला जा रहा है। ये वही गाबा का मैदान है जो 2021 में हमने यहाँ पे एक जीत फतेह किया था। और आज जो है टीम इंडिया एक तरह से बोल सकते हैं कि उनको फॉलो ऑन लेना पड़ा, वो भी किसके भरोसे? बुमराह और आकाशदीप के भरोसे। विवेक, कैसे देखते हैं आप जो आने वाला जो मैच है, इसमें क्या हम बस दो ही बल्लेबाज भरोसे रहेंगे? देखिए, अभी मौजूदा टेस्ट मैच की बात जी की जाए तो दो बल्लेबाजों ने आपको फॉलो ऑन से बचा दिया है। बिल्कुल। जसप्रीत बुमराह ने जी और साक्षात आकाशदीप ने। जी और जो इंटेंट दिखाया उन्होंने लास्ट के ओवर्स में, जी जो पार्टनरशिप की 10th विकेट के लिए, जी वो अमेजिंग है। वो बॉल बाय बॉल रोमांच बढ़ रहा था। जी एक एक डिफेंस पे जो ऑडियंस थे वो चीयर कर रहे थे, जी जो स्टेडियम में मौजूद थे। हम जी लोग घर पे बैठ के मैच देख रहे थे, कुछ लोग ऑफिस में देख रहे जी थे। वो लोग अपने हिसाब से चीयर कर रहे थे। जी तो ये बहुत अमेजिंग, बहुत एक तरह से कहें कि टेस्ट का जो ओरिजिनल नेचर होता है, जो आपको नेचर होता है, जो और आपको टेस्ट करता है, जी तो वहां पर परीक्षा दी जी बुमराह और आकाशदीप ने। और लास्ट के बॉल पे जो सिक्स लगाया आकाशदीप ने, वो जी शॉट आउट ऑफ द पार्क, जी इतना शानदार शॉट। तो ये तो उन दोनों के खेल की जी बात रही। और आपके सामने जब मिचेल स्टार्क और पैट जी कमिंस जैसे बॉलर हो, और गेंद आपकी नेक की हाइट पे आ रहा हो, जी गेंद आपकी हेड की हाइट पे आ रहा हो, आपकी बॉडी लाइन पे आ रहा हो, और वहां पर टिलेंडर होके और इस तरह का जी इंटेंट दिखाना, वो बहुत काबिले तारीफ, बहुत कमाल की बल्लेबाजी। और जी इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। सबसे खुशी की बात यह है कि अब ऑस्ट्रेलिया को बल्लेबाजी के लिए आना पड़ेगा। जी सिर्फ एक दिन बचा हुआ है, बीच बीच में बारिश भी मुसीबत कर रहा है। भारत का एक विकेट अभी भी उनको जी निकालना है, उसमें भी कुछ समय जाएगा। कल हालांकि मॉर्निंग में फ्रेश स्टार्ट करेंगे तो ऑस्ट्रेलियन सोचेंगे कि शुरुआत के 10-15 मिनट में उनको विकेट मिल जाए। जी लेकिन अभी भारत की पूरी एक पारी बची हुई है, जो ऑस्ट्रेलिया उसकी एक पूरी पारी बची हुई है, जी दिन सब एक बचा हुआ है। तो बहुत हद तक ये टेस्ट मैच जो है वो ड्रॉ की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। और हीरो आपके माने जाएंगे बुमराह और आकाशदीप, जी और दो खिलाड़ी और, जी केएल राहुल और रविंद्र जडेजा। जी लेकिन विवेक, चलिए ठीक है, मैच तो ड्रॉ हो गया। इंडियन फैंस भी दुआ कर रहे थे कि मैच ड्रॉ हो या फिर मतलब बारिश आ जाए। लेकिन कहीं ना कहीं विराट कोहली, रोहित शर्मा ये आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। विराट कोहली अपने जैसे कि 3 से 4 साल से उसी शॉट खेलते हैं, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद जाती है, वो छेड़ते हैं और आउट हो जाते हैं। रोहित शर्मा आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल मूवमेंट होता नहीं है बॉडी में, वो आउट हो जाते हैं। तो देखिए, कोई भी अगर सीनियर खिलाड़ी है, अगर इस तरीके से आउट होता है, परफॉर्म नहीं करता है, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, इसमें आपको देखना होगा कि जी जो ऑस्ट्रेलियंस हैं, जी जो उनकी गेंदबाजी यूनिट है, जो उनकी टीम है, जी वो रोहित को और विराट को जी वो ऑफसाइड पे फंसा रहे हैं। जी 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 आपने देखा होगा, वो ऑफसाइड पे गेंद लगातार बॉलिंग करते हैं, एक ही लाइन में, एक ही लेंथ पे। आप उस पे जाते हो चेस करने के लिए, उस बॉल जी को पकड़ने के लिए, और आपका एज लगता है और आप स्लिप पे जी कैच जाते हो। बिल्कुल। और यही नेचर देखा गया है जब जब विराट और रोहित इस सीरीज में आउट हुए हैं। हालांकि जो रोहित है वो एक मैच के बाद उन्होंने ज्वाइन किया था, लेकिन पिछले 2 बार में रोहित सेम पैटर्न में आउट हुए और विराट भी सेम पैटर्न में आउट हुए। जी आपको सचिन तेंदुलकर की एक बात याद रखनी होगी। सचिन जी तेंदुलकर 2011 का टेस्ट मैच खेल रहे थे, ऑस्ट्रेलिया में ही खेल रहे थे। जी और सचिन तेंदुलकर को पहली पारी में इसी तरह से स्लिप में कैच कराया गया था, और जी स्लिप में और ऑफ साइड में बहुत तगड़ी फील्डिंग लगाई गई थी, और हर एक बॉल जो है वो ऑफ साइड पे डाला था। तो सचिन तेंदुलकर ने खुद एक जी इंटरव्यू में बताया था जी कि ये पेशेंस टेस्ट किया जा रहा था उनका, कि ऑफ साइड पे बॉल रखने का। जी तो सचिन तेंदुलकर ने डिसाइड किया कि मैं ऑफ साइड का कोई शॉट खेलूंगा ही नहीं। जी उन्होंने ऑफ साइड खेलना बंद कर दिया और ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों का इम्तिहान लेते रहे। जी ऑफ साइड पे एक भी शॉट नहीं खेला, सिर्फ लेग पे शॉट खेल के, लेग साइड में शॉट खेल के उन्होंने जी सेंचुरी पूरी की और ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों को जवाब दिया। तो आपको वो पेशेंस, जी वो आप उसके ट्रैप में फंस रहे हैं, जी ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों के बिल्कुल। ट्रैप में फंस रहे हैं। अगर आपके पास इंटेंट है, आपके पास टैलेंट है, तो आप ऑफ साइड ब्लॉक कीजिए, लेग साइड स्टार्ट कीजिए, तो आपको फायदा होगा। लेकिन बेशक हमारे टॉप ऑर्डर्स ने, मिडिल बिल्कुल ऑर्डर्स ने बहुत निराश किया है इस 2 टेस्ट मैच में, खास करके बहुत निराश किया है। और ये एक एक तरह से कहें कि और इस तरह से बॉर्डर गावस्कर जी ट्रॉफी, जो कि बहुत बड़ी सीरीज मानी जाती है वर्ल्ड जी वाइड क्रिकेट के इस दुनिया में, जी उसमें इस तरह का परफॉर्मेंस ये परेशान करने वाला है। और अभी 2 टेस्ट मैच और बचे जी हुए हैं, उसमें क्या होगा ये देखना होगा। अगर 1-1 की बराबरी पर सीरीज चल रहा है, ये मैच अगर ड्रॉ होता है तो 1-1 की सीरीज में बराबरी जी छूटेगा। अगले 2 मैच बड़े डिसाइसिव हो जाएंगे। अगर ये मैच
ऑस्ट्रेलिया जीत लेती है जी तो ऑस्ट्रेलिया 2-1 की लीड पर चली जाएगी। जी तो बहुत कुछ होने वाला है, मुझे लगता है कि अभी बहुत रोमांच बाकी है इस पूरे टेस्ट जी मैच में। विवेक, एक दिक्कत मैं और देख रहा हूँ कि जो हमारे बैट्समैन हैं वो मिचेल स्टार्क की गेंद नहीं खेल पा रहे। यानी ये दिक्कत न्यूजीलैंड के साथ भी था कि जो बाएं हाथ के गेंदबाज है विदेशी, उनका हम गेंद खेल नहीं पाते। तेज गेंदबाज जो है बाएं हाथ के, उनके हम गेंद खेल नहीं पाते हैं। क्या कुछ अपनी टेक्निक को सुधार करना पड़ेगा? जो इंडियन बैट्समैन है हमारे, जो टॉप ऑर्डर्स के हैं, क्या कुछ दिक्कत आ रही है कि हम बाएं हाथ गेंदबाजों को क्यों नहीं खेल पा रहे हैं? मैं यहाँ पर मुझे लगता है कि आप या तो तैयारी पूरी नहीं है, जी या फिर आप उस माइंडसेट से नहीं जा रहे हैं, या फिर आप जी ओवर कॉन्फिडेंस से जा रहे हैं। आप यशस्वी जायसवाल का जी उदाहरण ले लीजिए। पहले मैच में अच्छा खेला उन्होंने जी जी और वो अग्रेशन दिखा उन्होंने। मिचेल स्टार्क को कहा कि आपकी गेंद बड़ी स्लो आ रही जी है, जी और उसके अगले मैच में मिचेल स्टार्क ने उनको डक पे आउट बिल्कुल किया, आउट किया। और उसके अगले मैच में दूसरी गेंद पर मिचेल स्टार्क ने उनको पवेलियन जी भेजा। तो आप कहीं से ये मानकर मत चलिए कि आप पूरी तरह से एकदम आश्वस्त हैं, ओवर कॉन्फिडेंट हैं जी कि आप इस मैच में फिर से सेंचुरी बनाएंगे। आपको फिर से स्क्रैच से शुरू करना पड़ेगा, आपको बॉल बाय बॉल खेलना पड़ेगा, जी आपको हर एक बॉल को उसके हिसाब से शॉट खेलना पड़ेगा। अगर आप इसमें जल्दबाजी करेंगे, जी अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट होंगे, तो तस्वीर यही होगी। चाहे वो शुभमन गिल की बात हो, चाहे यशस्वी जायसवाल जी की बात हो, चाहे वो टॉप ऑर्डर में किसी की बात कर ले, आप रोहित की बात कर लीजिए, विराट कोहली की बात कर लीजिए, सब लोग उसी शॉट पे आउट हो रहे हैं जो पिछले मैच में, यानी कि ऑस्ट्रेलियन गेंदबाज अपना पूरा होमवर्क करके आ रहे हैं, जी कंप्लीट होमवर्क के साथ आ रहे हैं। और आप अपने बल्लेबाजी के तौर पर जब आप देख रहे हैं आप उस गेंद पर आउट हो रहे हैं, बाहर निकलती गेंद पे आपका एज लग रहा है, फिर भी आप अगर उस गेंद के लिए जा रहे हैं, तो जी मुझे लगता है कि ये आपकी होमवर्क में कमी है। विवेक, हमारे गेंदबाज में कोई दिक्कत नहीं। हमारे गेंदबाज लगातार विकेट्स भी ले रहे हैं। हमने देखा बुमराह को भी देखा, आकाशदीप को देखा, सिराज को देखा। लेकिन दिक्कत आ रही है हमारे बल्लेबाजों में। चाहे हम न्यूजीलैंड का सीरीज देखें, न्यूजीलैंड हमारे घर पे आते हैं, हम क्लीन स्वीप करते हैं, उसमें भी हमारे बल्लेबाज चलते नहीं है। जब बीजीटी के लिए ऑस्ट्रेलिया में आते हैं, उसमें भी हमारे बल्लेबाज चलते नहीं है। इक्का दुआ कोई बल्लेबाज चल जाए वो चल जाएगा। अभी आपने देखा यशस्वी जायसवाल भी मेरे को लगता है पहले मैच में चले थे। विराट कोहली भी दूसरी पारी में आउट, मतलब सोरी ने शतक लगाया था। लेकिन ऐसे तो चलेगा नहीं कि एक दो बल्लेबाजी चल पाए। पूरे आप हर एक टॉप ऑर्डर्स को चलना पड़ेगा। क्या कुछ दिक्कत आ रही है कि हर, मतलब आप न्यूजीलैंड की बात कर लें या फिर ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें, उससे निपटने के लिए क्या कुछ सॉल्यूशन हो सकता है? देखिए, मैंने होमवर्क की बात की, गेंदबाजों जी की जहां तक आपने बातचीत की है, जी गेंदबाज अगर आप देखें तो जसप्रीत बुमराह को वो सपोर्ट नहीं जी मिल पा रहा। जी आकाशदीप ने गेंदबाजी अच्छी की, हम्म अच्छे रिदम में गेंदबाजी कर रहे हैं, जी लेकिन कहीं ना कहीं प्लानिंग की कमी है। आप 30 ओवर डालते हैं तब जाकर आपको एक विकेट मिलता है, वो भी जी पारी के अंत में, ऑस्ट्रेलियन पारी के अंत में जी आप एक विकेट निकाल पाते हैं। हालांकि आकाशदीप की जितनी तारीफ बल्लेबाजी के लिहाज से की जाए वो बहुत कम है, लेकिन उस आप बुमराह के लेवल पर नहीं खेल पा रहे हैं। मोहम्मद सिराज की बात करें, मोहम्मद जी सिराज भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, रिदम में है, लय में है, लेकिन विकेट जल्दी से निकाल के नहीं दे जी पा रहे हैं। इसमें आप या तो आप भारतीय गेंदबाजों की तैयारी की कमी कह दीजिए। जी जसप्रीत बुमराह जिस लेवल पे गेंदबाजी कर रहे हैं, जिस हिसाब जी से गेंदबाजी कर रहे हैं, एक एंड से और उनको कुछ उस तरह से सपोर्ट मिले जैसे मोहम्मद शामी का सपोर्ट हुआ जी करता था। मोहम्मद शामी एक एंड से और एक एंड से जसप्रीत बुमराह, वो बिल्कुल किसी भी वर्ल्ड की किसी भी टीम के लिए एक भयावह सपने की तरह होता था, मतलब दुःस्वप्न जिसे कह सकते हैं। तो वो एक जोड़ी बनती नहीं दिख रही है, या दूसरे एंड से सपोर्ट मिलता नहीं दिख रहा है। दूसरी बात ये कि आपने टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर की जी बातचीत की, भाई बिल्कुल आपके बल्लेबाज जो है विदेश में, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता है। जी विराट कोहली स्पेशली बहुत रन बनाने के लिए जाने जाते जी हैं, लेकिन अभी अपने फॉर्म से जूझ रहे हैं। अभी वो एक ही बॉल पर आउट हो रहे हैं। रोहित शर्मा ने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, 2 टेस्ट मैच, ये दूसरा टेस्ट मैच है उनका। वो जी उन्होंने अपना पोजीशन भी, ऑर्डर भी चेंज किया जी है। उसके बाद भी वो वर्क नहीं कर रहा है। वो आउट हो जा रहे हैं उसी टिपिकल स्टाइल में, जिस स्टाइल में उनको बार बार आउट किया जा रहा है। जी जी तो ये आपको देखना होगा। अब उसी पिच पर, जिस पिच पर आपके टॉप ऑर्डर बल्लेबाज, जो धुरंधर बल्लेबाज है, जिनकी पूरी दुनिया लोहा मानती है, वो बल्लेबाज जिस पिच पर रन नहीं बना पा रहा है, वहां केएल राहुल रन बना रहे हैं। जी जी उस पिच पर रविंद्र जडेजा रन बना रहा है। रविंद्र जडेजा कोई रेगुलर बैट्समैन नहीं है, वो जी मिडिल जी ऑर्डर के जी बैट्समैन है, बिल्कुल वो ऑलराउंडर के तौर पर टीम में है। जी उसी पिच पर आकाशदीप स्कोर कर रहे हैं, उसी पिच पर जसप्रीत बुमराह वो टेम्परामेंट दिखा रहे हैं, जी और वो इंटेंट दिखा रहे हैं, और वहां रुक रहे हैं आप, और वहां पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप जल्दबाजी कर जी रहे हैं, आपकी प्लानिंग में कमी है। आपको फोकस करना होगा, टेस्ट मैच है, T20 और वनडे के जी माइंडसेट से बाहर निकलना होगा, जी तब जाकर आप इस फॉर्मेट में कुछ स्कोर कर पाएंगे। हालांकि
रोहित और विराट इतने बड़े बल्लेबाज हैं कि जी। उनके बारे में कुछ कह पाना है, उनके टेम्परमेंट को या बिल्कुल। उनके रिदम को या फिर उनके खेल को कुछ कह पाना बहुत बड़ी बात हो जाती है। उस पर उनके रिकॉर्ड्स उसका जवाब देते हैं। लेकिन कहीं न कहीं आपको पेशेंस दिखाना होगा, बिल्कुल। पिच पर आपको ठहरना होगा, आपको गेंद का सामना करना होगा, कुछ गेंद लेफ्ट करनी पड़ेगी, तब जाके आप जब यूज्ड टू हो जाएँगे तो आप जसप्रीत बुमराह की तरह, जी। आकाशदीप की तरह स्कोर कर सकते हैं और टीम को अच्छी पोज़ीशन में ला सकते हैं। एक आखिरी सवाल विवेक, ट्रेविस हेड 2023 वर्ल्ड कप से एक सिरदर्द बने हुए भारतीय टीम के लिए। अभी हमने टेस्ट मैच में देखा, दोनों मैचों में वो लगातार सेंचुरी लगा रहे हैं। कितना बड़ा सर दर्द बन गए हैं ये टीम इंडिया के लिए, और इनसे निपटने के लिए टीम इंडिया को आखिर में क्या करना पड़ेगा? ट्रेविस हेड को भारतीय बॉलर्स के लिए नाइटमेयर कहा जाता है। जी। ये और आपने देखा होगा कि इससे पहले वर्ल्ड कप में भी जी। जिस तरह की बैटिंग करी थी उन्होंने, जी। वो भी भारत के लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं है। आज जी। तक वो पारी उनकी याद की जाती है और इस थ्रू आउट सीरीज देखेंगे आप, जी। ट्रेविस हेड इस पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज है दोनों टीम की तरफ से। दूसरे नंबर पर केएल राहुल का नंबर आता है, जी। लेकिन वो लगातार स्कोर कर रहे हैं। जी। वो 400 से ऊपर का स्कोर कर चुके हैं और लगातार उनके बल्ले से रन निकल रहा है। बिल्कुल। तो आपको ट्रेविस हेड की कोई कमजोरी ढूंढनी होगी कि जी। वो कहाँ वीक पड़ते हैं। लेकिन शायद इस बारे में प्लानिंग हुई होगी, जी। क्योंकि ड्रेसिंग रूम में या फिर जब टीम बैठती है तो हर एक खिलाड़ी के ऊपर प्रॉपरली वर्क किया जाता है कि जी। इस खिलाड़ी का ये लूप होल है या फिर ये जी। वीक पॉइंट है या ये वीक एरिया है। जैसे आप देखिए कि अभी जो यशस्वी जायसवाल आउट जी। हुए, पहले गेंद पर उन्होंने अच्छा ड्राइव बिल्कुल। लगाया, शॉट खेला, बाउंड्री आई। दूसरे बॉल को ठीक उसी जगह पर डाला मिचेल स्टार्क ने, क्योंकि वो पता था वो फ्लिक करने के लिए जाएंगे और सामने में जो है वो मार्च खड़े थे। जी। तो वो उनको पता था कि ये बंदा ये शॉट खेलेगा जी। अगर इसको ये बॉल पड़ा, और उसके लिए ठीक सामने में उन्होंने फील्डर लगा रखा था। जी। तो उन्होंने तैयारी की। पहले मैच में यशस्वी जायसवाल बहुत पावरफुल दिख रहे थे जी। और ऑस्ट्रेलियन गेंदबाज स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे थे। बिल्कुल। लेकिन ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों को लगा कि अगर ये सिलसिला जारी रहा तो फिर जी। ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी एक बार फिर से इंडियंस ले जाएंगे जी। और हमारा सपना सपना ही रह जाएगा, जो जी। पिछले कई सालों से सपना रहा जी। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीतने का। नहीं, उन्होंने होमवर्क किया और बिल्कुल। यशस्वी जायसवाल के वीक पॉइंट को पकड़ा कि वो कहाँ लैग करते हैं, और उस होमवर्क का नतीजा पिछले 2 गेम से यशस्वी जायसवाल जो बेहतरीन फॉर्म में चल रहे थे जी। वो स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, जो कॉन्फिडेंट दिख रहे थे पहले मैच जी। में, जी। जिन्होंने मिचेल स्टार्क को भी कमेंट किया था कि भाई आपकी गेंद बड़ी स्लो आ रही है। जी। उसके बाद उन्होंने होमवर्क किया। इसी तरह से अगर आप जो है आपके आप ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों के लिए आप अगर नहीं होमवर्क करके आ पा जी। रहे हैं या फिर उनको आउट नहीं कर पा रहे हैं, और खासकर ट्रेविस हेड जैसे बल्लेबाज के ऊपर होमवर्क नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो आपको परेशान करेंगे और बहुत परेशान करेंगे और बहुत हद तक परेशान किया है सीरीज में। मुझे लगता है कि अगर ट्रेविस हेड के खिलाफ जी। अच्छी प्लानिंग नहीं की गई, अच्छी रणनीति जी। नहीं लाई गई, तो वो आगे आने वाले मैचेस में भी भारतीय गेंदबाजों के लिए नाइटमेयर ही रहेंगे। जी। तो हम भी चाहते हैं कि टीम इंडिया जब अगले मैच में आए तो होमवर्क करके आए, और 2 सीरीज बचा है इसके बाद से, और 2 सीरीज में हम यही चाहते हैं, इंडियन फैंस यही चाहते हैं कि टीम इंडिया जीते। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।